खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। आइए जो खुदा के कलाम पर गौर करें। यकीनन खुदा का कलाम हमारी रूहानी आबियारी के लिए बख्शा गया है। खुदा का कलाम बहुत से पहलू रखता है और खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम के बारे में सीखें, जानें कि कितना खुदा का कलाम हमारे लिए कितना अहम है। अक्सर बेशतर हम खुदा के कलाम की अहमियत को नहीं जानते हैं और इसलिए हम उस तौर से खुदा के कलाम को वक्त नहीं देते हैं, खुदा के कलाम को सुनते नहीं, खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं। और क्योंकि इस वक्त जब हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा के कलाम को सुनें, जबकि खुदा का कलाम हमारे लिए इतना अहम है। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा के कलाम की अहमियत को। आइए हम सीखें खुदा के बंदा याकूब रसूल के वसीला से कि वो खुदा के कलाम के बारे में हमें क्या सिखाता है। याकूब का उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत मुबारक को तलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले हों। खुदावंद अपने पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत बख्शे। फिर जो हम मसीही बहुत खुश नसीब हैं कि हम मसीही खानदानों घरानों में पैदा हुए हैं। ये बात बहुत ही मुबारक हाली की बात, लेकिन सबसे बड़ी मुबारक हाली की बात उस वक्त होती है जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, क्योंकि खुदा का कलाम पैदाइशी तौर पर मसीही घरानों में पैदा होने को इतनी अहमियत नहीं देता जितना कि इस बात को कि कोई नए सिरे से पैदा हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आकर इस बात को वाज़ेह किया, इस सच्चाई को बयान किया कि वो दुनिया में कुछ नई शरीयत देने के लिए नहीं आया, ना ही वो कोई मजहब इजाद करने के लिए आया है, बल्कि इंसानों को नया बनाने के लिए आया है। जब आपने एक रात यहूदियों के एक बड़े मौलवी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो रात को यीशु के पास आया था, और कलाम में लिखा है कि वो यहूदियों से डरता था और इसलिए कि कहीं उसके लोग जो हैं वो उसे इतराज ना करें, इसलिए वो यीशु के पास रात के वक्त आया और इसलिए वो यीशु मसीह की तारीफ करने लगा। लेकिन खुदावंद ने उसकी तारीफ के बदले में उसकी तारीफ नहीं की कि तू इसराइल का उस्ताद है, तू भी बहुत बड़ी चीज़ है। यीशु ने इस तरह से नहीं कहा, बल्कि खुदावंद ने उसको मलामत भी की। हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील के 30वें बाब में खुदावंद ने जब उसकी तारीफ की गई, खुदावंद की तारीफ हुई, उस शख्स ने जिसका नाम निकोदेमुस था, वो खुदावंद की तारीफ करता है और फरमाता है, ऐ रब्बी, हम जानते हैं, इसकी दूसरी आयत में लिखा है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से वो उस्ताद होकर आया है, और जो मौत से दिखा रहा है, जो कुदरत से दिखा रहा है, ये कोई इंसान अपनी ताकत से, अपनी जाती खूबी से ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर किसी इंसान के पास, किसी नबी पैगंबर के पास ये कुव्वत नहीं है कि वो मौत कर सके। इसलिए वो यीशु मसीह का इतराफ कर रहा है कि तू
वाकई ही खुदा की तरफ से उस्ताद, लेकिन अभी तक वो मसीह को मसीह नहीं मान रहा, वो यीशु को रबी कह रहा है, यानी ए उस्ताद। रबी का मतलब कहता है वो उस्ताद को मान रहा है, लेकिन वो यीशु अपना खुदावन, अपना नजात जिंदा नहीं मान रहा। बहुत से लोग हैं जो यीशु को उस्ताद भी कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु को नबी कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु को और भी कुछ कहते हैं, लेकिन यीशु चाहता है कि सबसे बढ़कर उसे इस बात ये जाना जाए कि वो नजात देता है। वो क्या है? वो नजात देने के लिए आया है। इसलिए उसने फौरन उसी बातों का जवाब इस तरह दिया। तीसरी आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो यहाँ पर यीशु जिस्मानी पैदाइश की बात कर रहे हैं, जिस्मानी पैदाइश की बात कर रहे हैं कि तू यहूदी है और यहूदी कौम खुदा की उम्मत है। जैसे हम लोग मसीही हैं, पहले तो पैदाइशी तौर पर हम बहुत फख्र करते हैं कि हम मसीह खानदान घरानों में पैदा हो गए, खुदा का शुक्र है। इस तरह यहूदी भी बहुत शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो खुदा की उम्मत, खुदा की कौम है और सबसे पहली खुदा की चुनी हुई बरगजीदा उम्मत और कौम वही है। खुदा ने उन्हीं को अपने नबी दिए, खुदा ने उन्हीं को अपनी शरीयत बख्शी। जितने भी नबी पैगंबर आए हैं वो सारे उन्हीं ने आए और शरीयत की ज़ाब्ते कवानीन जो है खुदा ने उन्हीं को दिए। लेकिन खुदा का कलाम ये सिखाता है कि शरीयत के वसीला से गुनाह की सिर्फ पहचान होती है। शरीयत सिर्फ गुनाह को जाहिर करती है। शरीयत गुनाह से बचने, गुनाह पर पता पाने के लिए हमें कुव्वत और ताकत नहीं देती। शरीयत ये तो कहती है कि चोरी न करना, लेकिन वो चोरी ना करने की ताकत नहीं देती है। शरीयत ये तो कहती है कि झूठ ना बोलना, लेकिन वो झूठ ना बोलने की लिए आपको कुव्वत नहीं दे सकती। शरीयत ये कहती है खून ना करना, लेकिन वो आपको खून ना करने के लिए कुव्वत नहीं देती। इसीलिए देखें वो शरीयत होते हुए भी खून करते हैं। आपको याद होगा खुदा के बंदा दाऊद जो बादशाह भी था, नबी भी था, आपको पता उसने दो बड़े गुनाह किए। पहला गुनाह, खुदा का हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। तो वो शरीयत का आपको पता है उस्ताद है, नबी का, खुदा का चुना हुआ बरगजीदा बंदा है, बादशाह है, उसके पास खुदा की शरीयत हर वक्त रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? अपने पड़ोसी की बीवी का लालच। फिर लिखा है कि तू ज़िना न करना और उसने ऐसा किया। फिर खुदा ने कहा कि तू खून न करना, लेकिन उसने अपने पड़ोसी का क्या कर दिया? खून कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस बात से भी उसने जाना कि मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मिलेगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई थी जिसका उसने ऐलान किया। तो बेशक खुदा ने उसे करने दिया, खुदा ये सिखाने के लिए कि ये जो शरीयत तेरे पास है, तू नबी भी है, मेरा बंदा है, चुना हुआ, लेकिन इसके बावजूद तूने ये सारे गुनाह किए हैं और ये ताकत कुव्वत तुझे शरीयत नहीं दे सके। तो कोई भी दुनिया की शरीयत अपनी जात में अच्छी होती है। शरीयत दुनिया में जितनी भी शरीयतें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन दरअसल जो उनमें उनके ज़ाब्ते, उनके कवानीन और उनमें एक रियासत की हिकमत भी नजर आती है, लेकिन वो उन्हें गुनाह पर पता बख्शने के लिए ताकत फराहम नहीं करती। आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कुलसियों के संकेत दूसरे बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी जिस्मानी रियासत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। से कुछ फायदा तो बड़ी अच्छी शरीयत, उनके पास बड़े अच्छे कानून है। वो आपको मुझे ये कहते हैं हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो अच्छा, आपके पास क्या है? तो कलाम में लिखा है शरीयत खुदा ने किसके वसीला से बख्शी? मूसा। लेकिन मसीह के वसीला से क्या मिला?
फजल और सच्चाई है, बल्कि फजल पर फजल मिला। तो पहला फजल क्या होता है मेरे अजीजों, कि खुदा सबसे पहले मेहरबान होकर खुदा हमें नए सिरे से क्या करता है, पैदा करता है। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि कोई भी जिस्मानी तौर पर, चाहे वो खुदा की उम्मत है, खुदा के खानदान घराने से तल्लुक रखते हैं, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर क्या होते हैं, गुनाहगार होते हैं, और उनका मजहब, उनका खानदान उन्हें बचा नहीं सकता, उसकी बुनियाद पर बच नहीं सकते हैं, वो निजात हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अभी हम बात कर रहे थे निकोदेमस की, जब मसीह से बात कर रहे थे तो खुदावंद यही उसे सिखाना चाह रहे हैं, और इसलिए खुदावंद ने उसे बता दिया कि जब तक कोई शख्स भी नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये यीशु का उसके सवाल का जवाब नहीं था, जो उसने बातें की थी ये उनका जवाब नहीं था, लेकिन खुदावंद डायरेक्ट इधर उधर की बातें करने की बजाय फौरन मुद्दे पर आए, फौरन मतलब की बात की जिसके लिए खुदावंद दुनिया में आए हैं। खुदावंद ने वो सच्चाई, वो हक बात उस पर जाहिर कर दी कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये देखिए क्या लिखा है, खुदावंद ने कहा जी 7 आयत में, ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना क्या है। भाई वो तो शरीयत का मुअल्लिम है, वो तो यहूदियों का सरदार है, इबादत खाने का बिशप है, इसराइल का उस्ताद है, कि आओ सभी नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। क्या हमारे मसीहों को उसी तरह से आप देखें, क्या हमें भी, हम तो पैदाइशी मसीही हैं, क्या हमें भी बहुत दफा खुदा के कुछ कानून हैं तो कहते थे नहीं, ये जो बपतिस्मे की तालीम ये देते हैं ना, ये लोग ये तो गैर कौमों के लिए है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम जाकर सब कौमों को शिरक बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह के नाम से करो। तो ये बपतिस्मा उनके लिए है, हमारे लिए कहाँ है, जीतने के लिए है, बोलिए सर किसके लिए है, क्या कौमों के लिए, दूसरी कौमों के लिए। तो अगर यीशु से ऐसी बात होती तो यहूदी तो पहले ही खुदा की उम्मत थी, फिर यहूदियों को बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। यहूदी कह सकते थे कि दूसरे लोगों के पास जाओ, दूसरी कौमों के पास जाओ, लेकिन यीशु ने आकर सबसे पहले उन्हीं मना दी कि तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें तौबा करनी है, तुम्हें मुझ पर क्या लाना है, ईमान लाना है और बपतिस्मा लेना है, यदि नए सिरे से पैदा होना है। खुदावंद ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा हो, अब नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या था, सो इसकी 5 मिनट में लिखा है, जिसने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो। तो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का जो टिकट है वो क्या है, वो है पानी और रूह से पैदा होना, जिससे ऊपर यीशु ने क्या कहा, नए सिरे से पैदा होना। तो नए सिरे से पैदा होना यूहन्ना की इंजील वाहिद इंजील है जिसमें आपको तौबा का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, तौबा सिर्फ यहाँ पर ईमान मिलेगा, तौबा नहीं मिलेगा, और बपतिस्मा का जो है वो मिलेगा कि यीशु बपतिस्मा देता। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यीशु क्या बपतिस्मा देता, देखिए यीशु भी बपतिस्मा देता था, आप पढ़ सकते हैं 3 बाब की 22वीं आयत। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर क्या देने लगा, तो यीशु खुद बपतिस्मा दे रहा है। यीशु ने अपने शागिर्दों को खुद पहले बपतिस्मा दिया, वो क्यों, उन्होंने यूहन्ना को बपतिस्मा भी दिया था, लेकिन फिर बाद में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके बाद खुद यीशु ने अपनी मनादी करना शुरू की, अपने जो है लिखा उसने उस वक्त से तौबा करना और ये कहना शुरू किया, हाँ जी, ये मनादी करना शुरू किया कि 4 बार मत्ती की 4 बार 17 में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है। तो खुद यीशु तौबा की मनादी कर रहे हैं और साथ बपतिस्मा की भी, क्योंकि जो तौबा करते थे साथ उनको क्या दिया जाता था, फौरी तौर पर। आज तो हम तौबा करके कई दफा लोगों को छोड़ देते हैं और बहुत से लोग हैं तौबा करने के बाद तो कई दफा उनको बेचारों को याद ही नहीं रहता कि बपतिस्मे की जरूरत। तो पहले फौरी तौर पर बपतिस्मा दिया जाता, इधर तौबा की साथ बपतिस्मा दी, देर नहीं लगाई जाती। आज इसके लिए नहीं तौबा करो
कोई है इसमें? नहीं, याद रखिए, खुदा है हमारा, वो खुद करेगा। और जितने भी यीशु मसीह के ज़माने में या जो उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो हमने बपतिस्मा लेते थे, हाँ ये जरूर कहा जाता था तौबा के मौके क्या लाओ, फल लाओ। तौबा के बाद फौरी तौर पर बपतिस्मा दिया जाता था। और लिखा है यीशु भी जो लोग तौबा करते थे और यीशु पर ईमान लाते थे, वो खुदावंद यीशु के हाथों क्या लेते थे? बपतिस्मा। सबसे पहले रसूल यीशु पर ईमान लाए थे। कौन लाए थे? आप पढ़ लें, यीशु पर लिखा है उसके शागिर्द यीशु पर क्या लाए? ईमान लाए। दूसरे बाब में देखिए उसकी 11वीं आयत के आखिरी से में लिखा है और उसके शागिर्द उस पर क्या लाए? ईमान लाए। और इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर मसीह पर ईमान लाकर और बपतिस्मा लेकर उन्होंने निजात को पाए, नए सिरे से वो पैदा हुए। अब यहाँ यीशु जो है वो निकोदेमस को यही तालीम दे रहे हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और वो हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है? क्या कोई शख्स जब बुरा हो गया, जैसे वो बुरा आदमी था, उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो बुरा हूँ, क्या मुझे दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा होना होगा? यीशु ने कहा नहीं, एक दफा जिस्म जब पैदा हो गया है तो वो जिस्म है, जिस्म की पैदाइश और है और रूह की पैदाइश और। अब रूह की पैदाइश होनी है। और रूह की पैदाइश कैसे होती है? जब कोई शख्स खुदा के बेटे को अपना कफारा निजात दहिंदा कबूल करता है। क्या लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या लाते हैं, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, वासियत निजात दहिंदा, वो उन्हें क्या देता है? नजात देता है। और लिखा है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। सो खुदा से पैदा हुआ। नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? खुदा से पैदा। और खुदा से पैदा होने का मतलब है पानी और रूह से पैदा। और पानी और रूह से पैदा होने का मतलब है खुदा के कलाम से पैदा होना। इसलिए यहाँ पर जब ये बातें यीशु बयान कर रहे थे तो निकोदेमस इस बात को नहीं समझ पाया और इसलिए यीशु उससे क्या कहता है? देखिए 9वीं आयत में लिखा है, निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? तो आपको पता है जिस्मानी आदमियों को रूहानी बातें बेवकूफी की बातें लगती हैं। देखिए पौलुस भी इस बात को बयान करता है पहला करके उसके दूसरे बाब में कि जो रूहानी बातें होती हैं वो जिस्मानी लोगों के लिए, नफसानी लोगों के लिए वो बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। वो उनको ऐसे लग रही होती हैं जैसे ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन खुदावंद यीशु फरमाते हैं मेरी बातें जिंदगी भी हैं और क्या है? रूह। तो यीशु की बातें जिंदगी भी हैं और रूह है और वो हकीकी जिंदगी देती हैं और उनसे हमारे अंदर खुदा का रूह आता है। जब हम उन पर अमल करते हैं खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है और वो हमें नया बनाता है। मगर नफसानी आदमी, लेकिन नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता क्योंकि उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो नहीं समझ सकता है तो रूहानी तौर पर पलटी जाती है। क्योंकि वो क्या है? अब यीशु रूह की बातें कर रहा था और निकोदेमस क्या समझ रहा था कि दूसरी पैदाइश का नए सिरे तो पैदा होने का मतलब है कि दोबारा माँ के बचन से पैदा होना है। हरगिज़ नहीं, खुदावंद इस तरह की बात नहीं कर रहे। खुदावंद ने उसे कहा तुझे रूह से पैदा होना है, तुझे खुदा के कलाम से जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तू करेगा तो क्या हो जाएगा? नए सिरे से पैदा हो जाएगा। और देखिए खुदावंद क्या कहते हैं उसे, जब वो कहता क्यों कर ये होगा? यीशु ने जवाब में उसे कहा बनी इस्राएल का बड़ी इज्जत उसे दी गई। खुदावंद ने उसे याद दिलाया तू तो बनी इस्राएल के उस्ताद है, खुदा की उम्मत, खुदा की कौम जो सारी ताकत पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कौम है हकीकी तौर पर जो खुदा की कौम कहलाती है। और अब ये इज्जत जब से उन्होंने खुदा के बेटे को रद्द किया है, ये जो टाइटल है ना ये उनसे छीन चुका।
अब ये आपको मिल गया है, अब ये मसीहों को मिल गया है, कलीसिया को मिल गया है। अब आप खुदा की उम्मत है। पतरस रसूल आपको कहते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं? आपने जरूर सुना होगा पतरस के खत के पहले खत के दूसरे बाब उसकी नामी अर्थ में क्या लिखा हुआ है? तुम जो नए सिरे से क्या हुए हो, पैदा हुए हो, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही भाइयों का फिक्का और मुकद्दस कौम हो, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत। इस दुनिया में बेशक सारी कौमें खुदा की हैं, लेकिन याद रखिए मसीह वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं, दर हकीकत वो खुदा की उम्मत होते हैं। वो खुदा की वो बरगजीदा लोग हैं जिनको खुदा ने अपने लिए मखसूस कर लिया, कौमों में से, उम्मतों में से, घरानों में से चुन लिया। सो आप जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, 15 तारीख को खुदा का शुक्र है, बहुत से भाइयों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया और नई पैदाइश का गुस्ल उन्होंने हासिल किया और नए सिरे से हम समझते कलाम के मुताबिक उनका नया जन्म हुआ है, नई पैदाइश में है। और इससे पहले जितने लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया है, ये कलाम सबके लिए, ये हम सब के लिए है। और इसलिए ये हमारी रूहानी हैसियत को हमें बता रहा है कि अब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और हमें क्या करना, क्यों? इसलिए कि हम कलाम में हक से जिससे पैदा हुए हैं, कलाम में अभी की हम जाते हैं तक में, वो फरमाता उसने अपनी मर्जी से, याद रखें इसमें किसी की मर्जी नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की बात याद में कि हम किसी इंसान के, किसी मुल्क के एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी से, खुदा के प्लान और प्रोग्राम, खुदा के इरादे से, खुदा के, हम पहले ही खुदा के इरादे में थे, खुदा के मकसद में थे हम। और इसलिए आप और मैं जो हैं, जितने जो हैं वो नए सिरे से पैदा हुए, उन सब के बारे में एक बात कही है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम में हक के वसीला से पैदा किया। जो है असल में वो नई पैदाइश की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है? नई पैदाइश की बात हो रही है, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के क्या हो, पहले पाए। तो सारी मखलूकात में से खुदा के लिए अब आप क्या बन गए हैं? पहले फल। आपको पता है पहले फल किसके लिए होते थे? खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को सिखाया था कि उनकी पैदावार, चाहे वो फसल की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे उनके अपने बच्चे हों, जो भी पहला बच्चा हो वो किसके लिए होगा? वो खुदा के लिए मुकद्दस किया जाता है। तो वो खुदा के लिए पहले फल ठहराए जाते थे। और खुदावंद ने फरमाया था कि अपने पहले फलों से खुदावंद की क्या करो? ताज़ीम करो, इससे तुम्हारे खतरे क्या होंगे? बड़े रहेंगे। सो प्यारी चीजों, आपको ये बात समझना है कि खुदा ने आपको, मुझे सबको नए सिरे से अपने कलाम हक से, सच्चाई के कलाम से हमें क्या कर लिया है? नए सिरे से पैदा किया है। पतरस रसूल इसके बारे में फरमाते हैं, पहले बाब की उसकी तीसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है, बल्कि हम शुरू से पढ़ सकते हैं। लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से क्या किया है? पैदा किया है। और फिर उसकी 23वीं आयत में लिखा है, पहले बाप की, क्योंकि तुम फानी तो तुमसे नहीं, यहाँ जो बात हो रही है ये जिस्म की बात नहीं हो रही है। फानी तो तुमसे मुराद क्या है? जिस्मानी पैदाइश। तो लिखा है तुम फानी तुम से नहीं, बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुआ। सो कितनी बड़ी इज्जत है। आप खुदा के कलाम से जो गैर फानी है, जो जिंदा और क्या है? कायम। अरबी में अल्फाज इस्तेमाल हुए, हय्यल कय्यूम। हय का मतलब होता है जिंदा, और कय्यूम का मतलब कायम रहने वाला। तो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला कौन है? खुदा का कलाम। और वो हमारा खुदा यीशु है, खुदा का बेटा है, मुजस्सम कलाम। तो उसके वसीला से हम क्या हुए हैं? उसके मरने, दफन होने और जी उठने, यानी बपतिस्मा के वसीला से अब हम क्या हुए हैं? नए सिरे से क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। और
और ये बहुत बड़ी इज्जत है। खुदा का कलाम कहता है कि बहुत से लोग जिस्मानी हैसियत पर, मैंने बताया कि खानदान पर, अपनी जिस्मानी हैसियत पर, अपने मजहब पर, अपनी शरीयत पर फख्र करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? गलातियों 5वें बाब 6वें बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है जी, जी आखिर में लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर, ना अपने खानदान, अपने मजहब, अपनी शरीयत पर फख्र नहीं कर सकता सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से क्या हुई और मैं दुनिया के एतबार से, क्योंकि ना तो तकवा कोई चीज है, ना मखलूकी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। तो नए सिरे से पैदा होना पहले जो खुदा के नजदीक आला तरीन बात है। खुदा इस बात को काउंट करता है, आपकी नस्ल क्या है, आपका रंग क्या है, आपका खानदान क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका पेशा क्या है, आपकी जिस्मानी हैसियत क्या है, आप मर्द हैं, आप औरत हैं। खुदा को इससे कोई गरज नहीं है। खुदा को इस बात से गरज है कि आपने नई पैदाइश हासिल की है या नहीं की। तो जब नई पैदाइश हो गई है तो फिर क्या करना है? उसके लिए आगे बढ़ना है। दूसरे बात की, तो नवजात बच्चों की मां ने खालिस रूहानी दूध के क्या रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। जब कोई बच्चा जिस्मानी तौर पर पैदा होता है तो सबसे अहम चीज क्या होती है? उसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो दूध। अगर माँ का दूध हो तो बहुत आला बात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आधे घंटे के बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, और ये बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम जो है, रूहानी तौर पर जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको कहता है कि वो नवजात बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के क्या रहे, मुश्ताक, क्योंकि वो नए सिरे से खुदा ने उनको पैदा किया। किससे पैदा किया? खुदा के कलाम से। वो कलाम हक से पैदा हो रहे हैं, खुशखबरी के कलाम से पैदा हो रहे हैं, जो उन्होंने कबूल किया है और जिसको उन्होंने माना और पूरा किया। उसके सबब से वो क्या हो गए हैं? नए सिरे से पैदा। और अब उन्हें क्या करना है? जब पैदा होता है बच्चा तो माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है अब ये बच्चा क्या करे, बढ़े, ये जिंदा रहे, ये सेहतमंद रहे और जल्दी से बड़ा हो जाए, जवान हो जाए। हाँ जी, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि नहीं होती है? तो माँ बाप इसका बड़ा प्यार करते हैं, बच्चे के खुराक का, लिबास का, उसकी सेहत का बड़ा प्यार करते हैं। उसी तरह हमारा खुदा भी करे, वो चाहता है कि हम भी अपनी सेहत का क्या रखें, अपनी खुराक का क्या रखें। तो हमें क्या दिया गया है? जो रूहानी तौर पर बच्चे पैदा होते हैं उनको खालिस रूहानी दूध के क्या रहना है, मुश्ताक। एक बच्चा जिस्मानी तौर पर सबसे अहम चीज जो है उसके लिए वो दूध होता है। वो आपको पता है बार बार रोता रहता है और उसकी माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, इसीलिए फौरन जब उसको फीड करती है तो उसको क्या हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, वो चुप हो जाता है और वो कई दफा सो जाता, दूध पीता सो जाता। तो पहले चीजों ऐसे ही खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्या करना है? खालिस रूहानी दूध के किससे मुश्ताक रहना है? ये खालिस रूहानी दूध क्या है? खुदा का कलाम। खुदा के कलाम को बड़े खूबसूरत नाम दिए गए। एक खालिस रूहानी दूध भी कहा गया है, इसको शहद भी कहा गया। ये क्या है? ये शहद है। और शहद किसके लिए होता है आपको पता है? ये भी बच्चों को बड़े प्यार से, हम जब बच्चा पैदा होता है तो उनको हम देते हैं। और शहद का काम क्या होता है? बच्चों के पेट की क्या करना, सफाई करना। ये एंटीबायोटिक होता है और इसके साथ ही साथ वो उसका जायका अच्छा होता है, उसको सेहत देता है, कुव्वत देता है। और इसका तो दूध भी इसी तरह से जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है और बढ़ने में क्या देता है, मदद करता है। ऐसे ही खुदा का कलाम जो है, जो रूहानी तौर पर शहद भी है और दूध भी है। देखिए खुदा के कलाम में खुदा का बंदा ज़बूर में खुदा के कलाम को क्या कहता है? ज़बूर 19 में सबसे पहले खुदा का बंदा खुदा के कलाम को कहता है जी 10
बात की? वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि चट्टे के टप्पों से भी ज्यादा शीरीन है। ये किसकी बात हो रही है? खुदा के कलाम की। मजीद इसको साफ करते हैं, ज़बूर 119 और उसकी 103 आयतें। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। सो फिर खुदा का कलाम बासियत दूध, खालिस रूहानी दूध और शहद भी है। अब यहाँ पर ये भी लगता है कि आजकल ना तो शहद खालिस मिलता है और ना ही दूध मिलता है। तो खानदान कई दफा बहुत परेशान हो जाते हैं कि दूध सही नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता, खालिस दूध नहीं मिलता। तो इसी तरह रूहानी दूध के लिए भी खतरा है, वो भी खालिस नहीं मिलता। उसके लिए भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए, हमें इसका एहसास होना चाहिए कि हमें इसका पता लगाना है कि कहाँ से खालिस दूध मिलता है, खालिस रूहानी दूध कहाँ से मिलता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का रसूल, कि इस वक्त कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, खुदा के कलाम में अमनेजिश कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं रूहानी दूध में। वो अपनी झूठी तालीमात, बिदअत फैला रहे हैं, गलत तालीमात बता रहे हैं। वो ना तो आपको तौबा की तरफ लेके आएंगे, ना ही जो है वो ईमान की तरफ लेकर आएंगे, ना ही जो है वो बपतिस्मा की तालीम देंगे। तो ऐसे वो लोग हैं जो अमनेजिश कर रहे हैं, खुदा का जो गैर या कह सकते हैं खालिस रूहानी दूध बेच रहे हैं, उनसे हमें खबरदार है। दूसरा उसके दूसरे बाब